प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध के मामले में जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई वाली एक समिति करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जज कमेटी का गठन कर दिया है। उसने कहा है कि समिति में एनआईए के डीजी और आईबी के पंजाब यूनिट के एडिशनल डीजी भी शामिल होंगे। पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए रिटायर्ड जज की अगुवाई में कमेटी बनाई जाएगी और इसमें चंडीगढ़ के डीजीपी, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, एक और अधिकारी होंगे। इसके अलावा एनआईए के आईजी और आईबी के अधिकारी भी कमेटी का हिस्सा होंगे। ग्वालियर में पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर प्रतिमा के सामने धरना देते हुए कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट भी शामिल हुए। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर रायपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। बीजेपी एससी मोर्चा के पदाधिकारियों ने मौन प्रदर्शन करते हुए सिविल लाइन थाने में आवेदन दिया और पंजाब के सीएम और पूर्व डीजीपी के खिलाफ एफआईआर की मांग की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल दमोह के बांदकपुर में जागेश्वर धाम पहुंचे और पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए महामृत्युंजय पाठ करवाया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पटेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पूरा देश खड़ा है। उनकी लंबी उम्र की कामना और उनके स्वस्थ रहने की कामना कर रहा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कुलगाम जिले के हसनपोरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ में 2 अज्ञात आतंकवादी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक मौके पर हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। वहीं इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। मुंबई एयरपोर्ट पर विमान के पास यात्रियों का सामान ले जाने वाली ट्रॉली को खींचने वाले ट्रैक्टर में आग लग गई। गनीमत रही कि आग विमान तक नहीं पहुंची। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। हादसे में किसी के जान माल के कोई नुकसान की खबर नहीं है। मध्य प्रदेश में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों को नुकसान हुआ है। फसलों की बर्बादी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सभी जिला कलेक्टर को नुकसान की रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। बारिश और ओलावृष्टि के बाद प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ग्वालियर जिले के पाटई पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों से मुलाकात कर ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया। मंत्री ने अधिकारियों को जल्द सर्वे कर मुआवजे के लिए रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं। डिंडौरी जिले में बेमौसम मौसम विभाग ने अलर्ट के बाद भी धान खरीदी केंद्रों में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से सैकड़ों क्विंटल धान बारिश में भीगकर खराब हो गया, जिसका खामियाजा अब किसानों को भुगतना पड़ रहा है। सरहदी समेत अन्य धान खरीदी केंद्रों में सैकड़ों क्विंटल धान भीगने की खबर है। सरगुजा संभाग के अंबिकापुर समेत कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। वहीं कई हिस्सों में आज सुबह ही घना कोहरा छाया रहा। बारिश के चलते तापमान में कमी के कारण ठंड बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग ने आज भी बारिश के साथ ओले गिरने की आशंका जताई है। पेंड्रा में बीते 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जबकि कई हिस्सों में कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से गौरेला, पेंड्रा, मरवाही समेत अमरकंटक में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं घने कोहरे की वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है। पन्ना जिले में उपार्जन केंद्रों में लापरवाही के चलते खुले में रखी हजारों क्विंटल धान को भीग गए। संबंधित समिति प्रबंधक और कर्मचारियों की लापरवाही से भी किसान और शासन को कई लाखों की क्षति पहुंच रही है। मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद यहां किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई थी। उज्जैन में भारतीय किसान संघ ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और किसान संघ ने ओलावृष्टि से हुए फसल नुकसान को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही किसानों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। उत्तर भारत के राज्यों में आज भी जमकर बर्फबारी हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते चारों तरफ बर्फ की मोटी परत बिछ गई है। वहीं बर्फ को हटाने का काम भी लगातार जारी है।
भोपाल में 16 जनवरी को कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। इस दौरान कोरोना से निपटने के लिए जिलों की गई तैयारियों पर चर्चा होगी। साथ ही कानून व्यवस्था माफिया अभियान पर भी चर्चा की जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस में आईजी और एसपी भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में सोमवार से बूस्टर डोज लगने की शुरुआत हो गई है। भोपाल में बूस्टर डोज की व्यवस्थाओं को लेकर वैक्सीनेशन सेंटर का स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने जायजा लिया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील करते हुए पात्र लोगों को समय पर बूस्टर डोज लगाने की अपील की है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने लगी। इस बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रिकॉशन डोज को लेकर लोगों से अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी पात्र आयु वर्ग के लोगों को प्रिकॉशन डोज लेनी चाहिए। साथ ही पत्रकारों को भी प्रिकॉशन डोज दी जाए। इसे लेकर मैं सीएम से भी चर्चा करूंगा। देश में आज से हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर को बूस्टर डोज दिया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। बता दें कि कोरोना से लड़ने में हेल्थ वर्कर का अहम योगदान होगा, इसलिए इन्हें पहले बूस्टर डोज दिया जा रहा है। देश में आज से हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर के साथ ही 7 साल से ज्यादा की उम्र लोगों को भी बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं। जिन वरिष्ठ नागरिकों को बूस्टर डोज लगवाना है वो सीधे टीकाकरण केंद्र पर जाकर लगवा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2039 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 6842 हो गई है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा केस बड़े शहरों में मिल रहे हैं। वहीं 234 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। मुरैना में किसान बाजरा की फसल खरीदी ना होने से परेशान है। दरअसल किसान बाजरा लेकर खरीदी केंद्र जा रहे हैं, लेकिन खरीदी केंद्र पहुंचने पर तय मानक का ना होने की बात कहकर बाजरा किसानों को लौटाया जा रहा है, जिससे किसान औने पौने दाम पर बाजरा बेचने को मजबूर है। वहीं अब इस मामले में बीजेपी कांग्रेस से एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2502 नए मामले सामने आए हैं, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 15,464 पहुंच गई है। साथ ही 102 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। सबसे ज्यादा रायपुर में केसेस हैं 830 और बिलासपुर में 335 मरीज मिले हैं। बलरामपुर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरहदी इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहीं सीमाई इलाकों पर भी की गई तैयारियों का कलेक्टर ने जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर और एसपी ने झारखंड सरहद पर फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया है और साथ ही बाहरी प्रदेशों से आने वाले लोगों का मौके पर ही टेस्ट किया जा रहा है। इंदौर में मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब का विरोध जारी। आज को हिंदू राष्ट्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने हबीब का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। शहर में शौचालय पर जावेद हबीब के पोस्टर लगाए। हिंदू राष्ट्र संगठन के अध्यक्ष राजेश शिरोडकर ने कहा कि महिला का सिर पवित्र माना जाता है, इसलिए महिलाओं के सिर पर थूकने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की फटकार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन ने मार्च तक हर हाल में सदस्यता अभियान का लक्ष्य हासिल करने का जोर दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने इसलिए पार्टी गठन और कांग्रेस विधायकों को 50 लाख नए सदस्य जोड़ने का टारगेट दिया है। श्योपुर जिले के बीरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब जब्त की है। कार्रवाई के दौरान आरोपी चालक पुलिस चेकिंग पोस्ट तोड़कर भागने की कोशिश की, तभी पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। वहीं मौके से वाहन चालक फरार हो गया। बताया जा रहा है कि अवैध शराब को राजस्थान परिवहन किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई शुरू कर चुकी है। सरायपाली में वन विभाग की टीम ने बरमपुर रोड पर स्थित गोडाउन में छापेमारी की और इस दौरान विभाग ने वन अधिकतम के साथ अधिनियम के तहत ही कार्रवाई करते हुए 15 टन अवैध लकड़ी जब्त की है, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। बीजापुर में 3 लाख के नामी नक्सली पांडू राम सवलम को सरेंडर कर दिया गया है और साथ ही ये नक्सली एनकाउंटर में शामिल था। बता दें कि तेलंगाना स्टेट कमेटी के वजेटू LOS में पांडू राम डिप्टी कमांडर है और तेलुरगुड़म एनकाउंटर में शामिल था। आरोपी ने ASP पंकज शुक्ला, SP कमलोचन कश्यप के सामने सरेंडर किया है।
कवर्धा जिले के बोडला में देर रात एक ट्रक ने बाइक सवार को 2 होमगार्ड के जवानों को ठोकर मार दी और जिससे एक जवान की मौत हो गई। वहीं दूसरे की हालत गंभीर होने के कारण उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। मुंगेली में महीने भर पहले जेल ब्रेक कर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं और दरअसल लोरवी का रहने वाला राजेश उइके दुष्कर्म के मामले में विचाराधीन कैदी के रूप में 4 महीने से मुंगेली उपजेल में बंद था। 3 दिसंबर को कैदी राजेश उइके जेल की दीवार फांदकर फरार हो गया था, जिसके बाद से आज तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। खरगोन जिले के बड़वा थाना क्षेत्र में बीजेपी नगर मंडल महामंत्री रवि एरन के घर पर लूट की वारदात सामने आई है और इस दौरान 4 बदमाशों ने लाखों रुपए का सामान, सोने के जेवर लेकर फरार हो गए। बदमाशों ने परिवार को पिस्टल की नोक पर बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोरबा जिले के रेलवे साइडिंग में एक युवक की खून से लथपथ लाश मिली है। बताया जा रहा है कि युवक 2 दिन पहले से लापता था, जिसकी तलाश परिजन और पुलिस कर रही थी। मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में आरोपी सनी ठाकुर ने बताया कि वो और मृतक एक ही लड़की को पसंद करते थे, जिसके चलते आरोपी उसे मौत के घाट उतार दिया। जबलपुर के बरगी थाना इलाके के खेत में बुजुर्ग दंपत्ति की जली हुई लाश मिली है। लाश को देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। इधर घटना की जानकारी मिलने पर विधायक संजय यादव सहित पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई। मामला बरगी थाना क्षेत्र के चौरई गांव का है। जांजगीर चांपा की सक्ती पुलिस ने युवती का अश्लील फोटो वायरल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम RK सारथी है, जो बलौदा क्षेत्र के पंतोरा का रहने वाला है और साथ ही पुलिस के मुताबिक युवक ने युवती से 8,000 की मांग की थी और पैसे नहीं देने पर फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कांकेर के कोड़ेकुरसे थाना क्षेत्र में गुर्दा टोला गांव में बदमाश नक्सली बनकर एक ग्रामीण के घर में घुस गए, जिन्हें पकड़कर ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक बदमाश लूट की नीयत से घर में घुसे थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मुरैना जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने व्यापारियों पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपी की तलाश जारी। बता दें कि आरोपियों ने एक व्यापारी की दुकान के अंदर घुसकर फायरिंग की थी, जिसमें बजरंग दल जिला अध्यक्ष समेत 3 लोग घायल हुए थे। हटा में अवैध परिवहन पर वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए पटेरा रोड में 2 ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध लकड़ी जब्त की है और साथ ही वहीं आरोपी लकड़ी को कहां से ला रहा था और कहां ले जा रहा था, इसकी जांच जारी है। राजनांदगांव में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते कलेक्टर ने राजनांदगांव और डूंगरगढ़ विकासखंड के स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया। वहीं दूसरी ओर छात्र छात्राओं ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है कि कक्षा 10वीं और 12वीं को संचालित करने की मांग की है, ताकि बोर्ड परीक्षा के लिए वे अपनी व्यापक तैयारी कर सकें। बलरामपुर जिले के समस्त अभयारण्य के पास 2 बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची यातायात पेट्रोलिंग की टीम ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद सड़क पर जाम लग गया, जिससे कुछ देर तक यातायात प्रभावित रहा। कटनी में सैकड़ों हिंदू समाज के लोगों ने नगर निगम और ADM कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि शहर में नगर निगम द्वारा संचालित गौशाला में तड़पते गौवंश की दुर्दशा का शिकार होने का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने पर हिंदू समाज में आक्रोश है। वहीं प्रदर्शन के दौरान उन्होंने दोषी के खिलाफ कार्रवाई न करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।